बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट। बेटा इसमें जो बुक में गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें आपको ईयर और क्वार्टर दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है। ये आपको डाटा दिया हुआ है। एक ईयर है 1948 जिसके 4 क्वार्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। अब बेटा इनकी वैल्यूज़ भी साथ दी हुई है। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी 71 है, सेकंड की 72, थर्ड की 78 और फोर्थ की जो है वो 84 है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट ईयर है 1949 उसमें फ़र्स्ट क्वार्टर 72 है, सेकंड की 69 है, थर्ड की 75 है, फोर्थ की जो है वो 79 है। इसी तरह जो लास्ट वाला ईयर है 1950 उसमें बेटा 4 क्वार्टर हैं, फर्स्ट की 73 है, सेकंड की 80 है, थर्ड की 85 है और फोर्थ की क्या है 86। ये वैल्यू आपको गिवन दी हुई है और इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है बेटा। एक आपने फाइंड करनी है 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड वैल्यू जो है एवरेज की, यानी 4 साल की एवरेज की जो है वो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन सेंटर्ड वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है आपने। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये काम हमने किया हुआ है, अब देखते हैं इसको समझते हैं ये कैसे किया है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये बात मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहले क्या करना है बेटा, 4 साल की एवरेज निकालनी है तो पहले 4 साल की वैल्यू को टोटल करना है, यानी पहली 4 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब हम 71, 72, 73 और 78 तक ये 4 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 305 आ जाता है। ये हमने बेटा 4 ईयर्स का टोटल लिख लिया 4 साल को ऐड करके। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर को छोड़ देना है, नेक्स्ट 4 ईयर्स को ऐड करना है, 72, 78, 84 और फिर ये 72। इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है बेटा, 306 आता है। उसके बाद फिर हम एक और ईयर को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट 4 ईयर्स को ऐड करते हैं। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और ऐड करके देखना है, 78, 84, 72 और 69। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 303। फिर हमने एक और वैल्यू छोड़ी और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 84, 72, 69, 75। जब इन 4 वैल्यू को हमने ऐड किया तो बेटा हमारे पास कितना आया, 300 आया। फिर नेक्स्ट अगली 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो बेटा वो आ जाएगा 295। फिर नेक्स्ट अगली 4 वैल्यूज़ को इनको ऐड करना है तो बेटा वो आ जाएगा 296। फिर ये 75, 79, 73 और 80 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 307। फिर बेटा नेक्स्ट अगली 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 79, 73, 80 और 85। इन 4 को ऐड करेंगे तो बेटा 317 आ जाएगा, 317। उसके बाद लास्ट वाली 4 वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास है 73, 80, 85 और 86। तो इनको ऐड करके आ जाएगा 324। ये 4 साल की वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया। अब इन 4 साल की वैल्यू को जो ऐड किया उनकी 4 साल की एवरेज निकालते हैं। बेटा ये 4 वैल्यूज़ को ऐड करके आया था तो इसकी एवरेज के लिए हमें इसको 4 पे डिवाइड करना है। 305 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 76.25 आ जाएगा। उसके बाद जब हम ऐड करेंगे 306 को तो हमारे पास इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 76.50 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 303 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 4 पे करेंगे ये आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर लेना है क्योंकि 4 साल की टोटल वैल्यूज़ हैं तो इनकी एवरेज निकालनी है 4 साल की, तो उनको 4 पे आपने सबको डिवाइड कर लेना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 4 साल की एवरेज आ गई है, लेकिन उसने बेटा ये कहा था बुक के अंदर कि आपने 4 साल की एवरेज की सेंटर्ड वैल्यू निकालनी है। तो सेंटर्ड वैल्यू निकालने के लिए आपने 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ निकालनी है इनमें दो दो की बेटा सेंटर वैल्यू निकाल लेनी है, यानी ये 76.25 और 76.50 इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, अब हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 76.25 प्लस 76.50
जब बेटा हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 152.75। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। जब हम इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास आता है 76.38। अब बेटा इसको आप, ये हमने लिख दिया, ये 76 पॉइंट यहाँ पे 38 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। अगर इसको राउंड ऑफ करें, 8 को ख़त्म करें, ये 5 से बड़ा है तो इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि आंसर बुक में 4 है तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर आप ये भी लिख लें फिर भी आपका ठीक है आंसर। उसके बाद आपने क्या करना है, अगली दो वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 76.50 प्लस 75.75, इन दोनों को ऐड किया तो बेटा आया हमारे पास 152.25, और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो बेटा आया 76.13। अब बेटा इसका इशारिये के बाद आंसर जिस तरह इसका भी एक लिखा था इसका भी एक लिखना है। अब 3 को ख़त्म करना है, ये 5 से छोटा है तो अगली वैल्यू में ऐड नहीं होगा, अगर 5 से बड़ा होता तो इससे अगली वैल्यू में ऐड हो जाना था, तो ये 76.1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, नेक्स्ट दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दो को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। और इन दोनों को लास्ट वाली को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा आपके पास जो है आपका आंसर आ गया है। 4 ईयर जो आपके क्वार्टर थे उनकी मूविंग एवरेज की सेंटर्ड वैल्यूज जो है आपने फाइंड कर ली हैं। अब बेटा क्या करना है, अब बेटा हमने हिस्टोग्राम की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ये ग्राफ, बेसिक ग्राफ जो है यहाँ पे मैंने जो है बेटा वो ड्रा किया हुआ है। अब ज़रा आप यहाँ पे देखें, इस साइड पे मैंने जो है वो वैल्यूज़ ले ली हैं और इस साइड पे मैंने जो है वो हॉरिजेंटल साइड पे जो है वो ईयर्स ले लिए हैं और वर्टिकल साइड पे यानी वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, वैल्यूज़। अब बेटा देखें, पहला जो साल था 1948, उसके 4 क्वार्टर थे, मैंने ये 4 लिख दिए। अगले के भी 4 क्वार्टर थे, लिख दिए। उससे अगला जो 1950 वाला ईयर था उसके भी 4 क्वार्टर थे, वो भी लिख लिए। अब ये देखें ज़रा, वैल्यू लिखी 60, 65 से यानी 5 के फ़र्क से लिख ली, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 86 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 69 है। तो हम 60 से स्टार्ट हुए और 90 तक चले गए। अब ज़रा यहाँ पे ये देखें, जब हमारा 1948 का फर्स्ट क्वार्टर था, ये वाला क्वार्टर था बेटा, इस वक्त वैल्यू क्या थी, पहले क्वार्टर की वैल्यू थी 71। तो यहाँ पे जब फर्स्ट वाले क्वार्टर के सामने मैंने जो है वो पॉइंट कहाँ पे लगाया, 70 से एक ऊपर यानी 71 पे। फिर सेकंड पे थी आपके पास वैल्यू 72, तो इस वाले पे मैंने क्या कर दिया, 71 से थोड़ा ऊपर 72 पे चला गया। थर्ड वाले पे बेटा वैल्यू हमारी कितनी थी, 78। तो अब ये देखिए थर्ड वाला जो पॉइंट लगा है इस वाली लाइन का, वो कहाँ पे लगा है, ये बेटा 80 है, 80 से थोड़ा सा नीचे लगा है, यहाँ पे 80 से थोड़ा सा नीचे यानी 78 आ गया। इसी तरह बेटा इन वैल्यूज़ को जो आगे है, अगला जो 1949 है ये वाला, इसका फर्स्ट वाला क्वार्ट है 72, तो इसका बेटा फर्स्ट क्वार्ट मैंने ये 72 पे लगाया है, यानी ये 70, ये 71 होगा और यहाँ पे 72 इसके आ जाएगा इक्वल। इसी तरह बेटा सारी वैल्यूज़ को लगा के तो फिर पहले पॉइंट को अगले से, उससे अगले से, इस तरह से ये मैंने आपकी एक लाइन ड्रा कर ली है। ये तो बेटा बेसिक जो गिवन डाटा था उसकी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब बेटा जो आंसर हमारा आया है सेंटर्ड वैल्यू ये वाली, इसको हमने इसके ऊपर लिखना है। अब देखें ज़रा यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये किसके सामने लिखी है, जो फर्स्ट वाले का थर्ड क्वार्ट है, ये इस क्वार्टर के सामने हमने लिखी है, थर्ड वाले के सामने 76.4। तो अब बेटा ये जो फर्स्ट का थर्ड वाला है इससे हमने स्टार्ट करना है, तो इधर हमने लिखनी है 76.4, ये 75 है, 75 से बेटा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होगा 76, 7, 8, 9 और ये 80 है, तो ये 76.4 का सेंटर यहाँ पे होगा। इसके सामने आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है बेटा, ये आपने एक पॉइंट लगा दिया, ये आ गया 76.4 का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट
आपने अगली जो वैल्यू है वो कितनी है 76.1, वो उससे अगले यहाँ पे इस वाले के नीचे ये है 76.1, तो ये बेटा इधर लगेगी लेकिन इससे थोड़ी सी नीचे लगेगी। 76.4 था और ये 1 है, थोड़ा सा नीचे आएगा, बिल्कुल 0.3 का फ़र्क होगा। उसके बाद अगली वैल्यू है 75.4, ये बेटा 75 है और इसके आगे यहाँ पे थोड़ी सी इससे ऊपर हो जाएगी 74 ये आ गया 75.4, आगे 74.4 है, ये बेटा इससे थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू है 73.9, ये बेटा इससे भी थोड़ी नीचे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 75.4, अब ये फिर बेटा 74.5 जो है 75.4, ये 75 और इससे ऊपर 0.4 में हमने जाना है, तो ये बेटा आपके पास कहाँ पे आ जाएगी, ये तकरीबन वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, ये 75 और 0.4। उसके बाद 78 है, ये बेटा 80 है, तो इससे नीचे यहाँ पे 78 होगा, तो अगली वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आपने यहाँ पे लगा देनी है। नेक्स्ट वैल्यू बेटा आपकी कौन सी है 80.1, ये बेटा 80 है और इससे ऊपर 0.1 यहाँ पे तकरीबन जो है वो वैल्यू आनी है, तो ये बेटा इसकी वैल्यू थोड़ी सी 80.1, तो ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब ये हमने जो है वो जो हमारी सेंटर्ड वैल्यू थी उनके पॉइंट लगा लिया। अब इनको बेटा आपने आपस में मिला देना है डॉटेड लाइन से। ये बेटा आपका आंसर आ गया हिस्टोग्राम, इसकी हमने जो है ये है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ये बेटा हमने इसकी ड्रा कर लिया है। उसने साथ ये भी पूछा था, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन था 6 उसका बी वाला पार्ट 16.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक का वो कंप्लीट हो गया है।